नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शान हबीबिही वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ज़रा सारे मिल के एक बार दुरूद पाक का गाना पेश में सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। काबिले सादे एहतराम सदर महफिल, रौनक महफिल, ज़ीनत महफिल, शान महफिल, पीर तरीक़त सैयदी व मौलाई व मुर्शिदी साहबजादा पीर सैयद हुसैन अब्बा शाह साहब किरमानी ज़ेबे सजादानशी आस्ताना आलिया हज़रत दाऊद बंदगी किरमानी रहमतुल्लाह अलैह, साहबजादा वाला शान मियाँ मोहम्मद रियाज साहिब सजादानशी आस्ताना आलिया हज़रत बाबा सूफ़ी बरकत अली जमाता वाली सरकार, मेरे नहायत ही वाजिब एहतराम बरादर मुकर्रम डॉक्टर सज्जाद मल्ली साहिब और जितने भी बोजिया ख़ानदान के बुज़ुर्ग माएँ बहनें बेटियाँ दोस्त जमा हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से आज इस घर में, इस हवेली में ज़िक्र अहले बैत अतहार, ज़िक्र मुस्तफ़ा और ज़िक्र हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बाबरकत महफ़िल सजी है। खुशकिस्मती है आप सब की कि किबला पीर साहब सफ़र करके, तवील सफ़र करके पहुँचे हैं, बर वक्त पहुँचे हैं और उन्होंने नवाजिश फरमाई। महफिल इतनी खूबसूरत है, बाजी बह जा मुड़ कर ली, बह जा हुण बह जा, मैनू कर लैन दे तकरीर, तू मुड़ कर ली, मैनू पहलों कर लैन दे। तो ये आज माशाअल्लाह हमारे नकीब आदिल गोलड़वी साहब भी खूबसूरत माशाअल्लाह महफिल जमाई है, अख्तर अब्बास सियालवी साहब और कारी समीउल्लाह ने भी बहुत खूबसूरत पढ़ा है माशाअल्लाह, और बड़ी ही बर वक्त हर चीज़ अपने अपने वक्त पे जा रही है। और मैंने भी अपने वक्त पर सबक सुनाना है, मेरा तो अपना घर है, ये कई सालों के बाद हाज़िरी हो रही है और मैं इत्तेफाकन जापान से पाकिस्तान आया हुआ था, अगले हफ्ते मेरी वापसी है। तो ये किबला मियाँ साहब ने हुक्म दिया कि मैंने कहा हज़ूर ये आखिरी हफ्ता मैंने कोई टाइम नहीं दिया, ना देना है, मैंने बच्चों के लिए टाइम रखा है, जिस दिन से आया हूँ मुसलसल प्रोग्राम चल रहे हैं, एक दिन भी नहीं मिला। तो आपने फरमाया नहीं वो बड़े मिलने आ रहे मुझे, मैं कहा उन्हें मिलने रहने दें, उनसे कह दे कि आपका टाइम हो गया, इंशाल्लाह पीर साहब आएंगे तो हम भी आ जाएंगे, हाज़िरी हो गई बिला तमहीद बिला ताखीर। चूँकि मौजू आपने वहाँ लिखा हुआ है महफिल मिलाद मुस्तफ़ा बसिलसिला बड़ी 11वीं शरीफ, अब दो मौजू हैं और मौजू दोनों ही बड़े मौजू हैं और मैंने इन दोनों को रखना है इकट्ठा। थोड़ा सा वक्त अकीदे पे रखूंगा और फिर हुज़ूर शान गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो तो हमारा बयान मुकब्बल ही नहीं होता जब तक हम उनका जिक्र ना करें, और जिक्र है भी यही। मैंने आपके सामने जो है करीमा तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ मेरे मुस्तफ़ा, जो जो ज़माना गुजरता जाएगा तेरा जिक्र बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए अल्लाह का वादा है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला,
जो बाद में आने वाला ज़माना है ए हबीब, वो पहले ज़माने से बेहतर होता चला जाएगा। जब अल्लाह ने अपने मुस्तफ़ा से ये वादा फरमा लिया, हबीब मैं रब तेरा जिक्र बढ़ाता जाऊंगा। ईमान से बचाइए, दुनिया का हर जिक्र घट रहा है, एक मिलाद मुस्तफ़ा है, जिक्र मुस्तफ़ा है। जो जो जमाना गुजरता जा रहा है हर जिक्र घट रहा है, जिक्र मुस्तफ़ा बढ़ रहा है, जिक्र हुसैन बढ़ रहा है। अल्लाह का वादा है, कोई जिक्र करे न करे, ए मुस्तफ़ा मैं तो तेरा जिक्र तब भी कर रहा था जब तब न था, जब न था, लोहो कलम न थे, बारो बार न थे, खुशको तर न थे, बरगो समर न थे, फर्श न था, अरश न था, दिमाग न था, ध्यान न था, कस्बा न था, बस्ती न थी, इश्क न था, बस्ती न थी। उस वक्त या बनाने वाले खुदा की हस्ती थी या बनने वाले मुस्तफा। ए हबीब तेरा जिक्र भी तब था जब कुछ न था। अरे जब कुछ ना था तब जिक्र था, अब सब कुछ बना के कोई जिक्र कम कर सकता है? नहीं नहीं, नबी का जिक्र कम हो नहीं सकता, क्योंकि वादा खुदा का है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, हर बाद में आने वाला जमाना पहले जमाने से बेहतर होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, किसी ने नबी को पैदा होते देखा? सदियां गुजर गई, जमाने गुजर गए, गलियां भी सजी हुई हैं, बाजार भी सजे हुए हैं, आज आका का जिक्र हो रहा है। हमने न नबी को आते देखा, न मुस्तफ़ा को जाते देखा, न आका हुसैन को देखा, न अली को देखा, मगर जिक्र उन्हीं का है। क्यों? जो अल्लाह ने वादा कर रखा है। हबीब हर चीज मिट सकती है, तेरा जाकर मैं खुदा हूँ। अल्लाह कोई और जिक्र नहीं करता, सुन ले। अल्लाह ना नमाज पढ़ता है, ना रोजा रखता है, ना हज करता है। अल्लाह का एक ही जिक्र है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। वो सारे फरिश्तों को जमा करता है और जिक्र मोहम्मद मुस्तफा। और जो जिक्र अल्लाह कर रहा है आज हम भी वही जिक्र कर रहे हैं। और एक और बात सुन ले, अब अकीदे की बात सुन के मैं अगली बात मुकम्मल करूंगा। जो जिक्र मुस्तफ़ा है ये सुन ले, आका अलैहिस्सलाम के मिलाद का जिक्र, मुस्तफ़ा की विलादत का जिक्र, मुस्तफ़ा के मुखड़े का जिक्र, मेरे आका की जुल्फों का जिक्र, जो भी करे वो कबूल है। किबला मियाँ साहब, नमाज पढ़ने के लिए वुज़ू शर्त है, रोज़ा रखने के लिए मुसलमान होना शर्त है, मगर नबी का मिलाद करने के लिए अल्लाह ने कोई शर्त नहीं रखी। कोई बेईमान करे, चोर करे, डाकू करे, कातल करे, नबी का मिलाद काफिर भी करे, उसका भी कबूल है। अकीदा समझ लें, नबी का मिलाद हर हाल में कबूल है। हम तो गुलामान मुस्तफ़ा हैं। मैं बात मुख्तसर करूं, अबू लहब ने अपनी लौंडी को आजाद किया। भाई मैं तवील हदीस में नहीं जाऊंगा, बिस्मिल्लाह। अबू लहब ने अपनी लौंडी को आजाद किया, है नबी का चच्चा, है बड़ा जालिम, सारी जिंदगी नबी को तकलीफें दी, मेरे मुस्तफा के रास्ते में कांटे बिछाए, नबी को ताने दिए, गालियां दी, मगर अजर आज भी पा रहा है। आदम साहब तवज्जो चाहूंगा, मैं जो अकीदे की बुनियाद रखना चाहता हूँ, बुनियाद तो आपने रखी है, मैं उसको तकमील तक ले जाना चाहता हूँ। बात जहाँ से शुरू की है, बात हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह तक पहुँचेगी। थोड़ी तवज्जो, अकीदे की बुनियाद रख लूँ। अबू लहब नबी का चच्चा, नबी की विलादत घड़ियाँ आई, चूंकि बाप का साया सर पे नहीं था, अपनी लौंडी सुबैबा को भेजता, जाओ जो ही खुशखबरी आए मुझे सुनाना। हर में काबा में खड़ा है, रात भर टहल रहा है, जाग रहा है, दिल में ख्याल है अगर बेटी पैदा हुई रातों रात दरगोर कर दूंगा, दफन कर दूंगा, किसी को खबर ही नहीं होने दूंगा। और अगर भतीजा हुआ, उस जमाने में बेटियों को जिंदा करना, दरगोर करना, आज भी कई लोग बेटियों के पैदा होने पे सोगवार होते हैं। अल्लाह से डरा करो, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, अल्लाह की किस्म बेटियां रहमत होती हैं। जिसने 2 बेटियां पैदा की, पाली, जवान की शादियां कर दी, जन्नत का वादा है। इसलिए बेटियों से मोहब्बत किया करें। मेरे आका आए तो जो है कि नहीं, वो नूरे अजल जिसको देखने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातें तूर पे तड़पते रहे। रब्बे आरिनी अंजुर अलैक, हुस्न वाले पर्दा उठा,
तुझे देखूं तू है कैसा, आवाज आती थी लन तरानी, तेरी आंख में ताबे नजारा नहीं है। वो नूर जिसकी एक झलक देखने के लिए मिस्र के बाजारों में हजरत जुलेखा अपनी इज्जत गंवा बैठी, वो नूर एक पलक झपकने में फराक की चोटियों पे चमका, बीबी आमना की गोद में आया, कायनात मुक्का नूर बनी। मशरको मगरब में अल्लाह ने झंडे लगा दिए, सुवैबा बाग का आका मुबारक हो, अल्लाह ने भतीजा दिया है। अबू लहब ने बिन देखे खुश हो गया, कहता जा तुझे आजाद किया। नबी की विलादत पर उसने खुशी का इजहार यूं किया, कहता जा। तो जो है कि नहीं, हाथ खड़ा करो जोड़े ना बंदा सुता है माशाअल्लाह, जो सौंद आलम में जाग की बोला, ये तो आशिक लोग हैं। तो जो है कि नहीं, मेरी बात अभी तकमील तक नहीं पहुंची, मैं आपको जहां तक ले जाना चाहता हूं मैं ले आया। उस लौंडी को आजाद किया, मर गया, हजरत अब्बास को खाम मिला। ये हदीस सही बुखारी शरीफ की हदीस है, इमाम मुस्लिम ने नकल किया, मुत्तफक अलैह हदीस पाक, कुरान के बाद बुखारी का दर्जा। कहते हैं वो मर गया, हजरत अब्बास को खाम मिला, पूछा सुना तेरा क्या हाल है, कहता मुझ पे बड़ा अजाब है, बड़ी तकलीफ है, मगर जब पीर का दिन आता है मेरी उंगलियों के शहद की तरह एक मीठी चीज निकलती है, उसे पी लेता हूँ, पूरे हफ्ते की तकलीफ को भूल जाता हूँ। पूछा क्यों, कहता है इसलिए मैंने नबी की विलादत पर इन उंगलियों से लौंडी को आजाद किया। मेरी अभी बात खत्म नहीं, मुझे पूरी तवज्जो चाहिए, जहां तक लेके जाना चाहता हूं। आदल साहब आज अकीदे को बांध के रख देंगे, तवज्जो चाहूंगा। ये अबू लहब आम काफिर नहीं, ये रजिस्टर्ड काफिर है, इसके पास कुफर की सनद है, इसके पास स्टाम्प पेपर है कुफर का। अल्लाह ने कुरान में इसकी मुजम्मत की फरमाया, तब्बत जदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तेरे दोनों हाथ टूट जाए, तू मेरे मुस्तफा को ताने दे। ये आम काफिर नहीं, ये है रजिस्टर्ड काफिर। अबू लहब जैसा बदबख्त काफिर नबी की खुशी करे, मुल्ला उसे अजर देता है, उसने एक लम्हे नबी की खुशी की, अगर उसे अजर मिल सकता है तो अली का बाबा अबू तालिब जैसे मेरे मुस्तफा को पाया। हाय 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 हाय, नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए हैदरी, क्या कहने जनाब। तो जो मेरी तरह है, अरे देने पे आओ, अपना कीता साबित करने पे आओ। तो अबू लहब को अजर देते हो क्यों, उसने नबी की इतनी मोहब्बत की, जिस अबू तालिब ने 40 साल मेरे मुस्तफा को पाला हो, क्या उसे नबी की मोहब्बत का जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हें बुग़्ज़ है नबी की आल से, तुझे बुग़्ज़ है नबी की आल से, तुझे बुग़्ज़ है अली से, अरे अली से बुग़्ज़ भी और हज की ख्वाहिश भी, हाय 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 हाय, अली से बुग़्ज़ भी और हज की ख्वाहिश भी। इबादतों का भी कोई उसूल होता है, तू अली की जाए विलादत से इन्हिराफ तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे। हाय 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 हाय। अबू लहब को अजर आज भी मिल रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अम्मा हलीमा सादिया ने नबी को दूध पिलाया, नबी को पाला, नबी से मोहब्बत की, उसे जन्नत मिलेगी या नहीं? अगर उसे मिलेगी तो वो अबू तालिब जो 3 साल शेब अबी तालिब में हर रात अपने बेटा अली नबी पे कुर्बान करता था, बेटे को उठा के नबी के बिस्तर पे डालता था, बेटे को जुगा के नबी को साथ रखता था, क्यों? दुश्मन हमला करते, अली कुर्बान हो जाए नबी को। जिंदाबाद। मैं एक और दलील दे रहा हूँ, तो जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये ईमान है, हशर का दिन होगा, हदीस पढ़ रहा हूं, हशर का दिन होगा, तवज्जो रहे। मैंने हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान पे जाना है, मगर आपकी तवज्जो पहले अकीदा सुन लें। हशर का दिन होगा, कुछ लोग मैदान हशर में आएंगे जिनके सरों में नूर के ताज होंगे, चेहरों पे चमक होगी, नजर नहीं टिकेगी। अहले हशर पूछेंगे मौला ये कौन है? वली है नहीं, रसूल है नहीं, नबी है नहीं, अब्दाल है नहीं, मौला इतना नूर ये है कौन? अल्लाह फरमाएगा वो वालिदैन हैं
जिनके बच्चों ने दुनिया में कुरान पढ़ा, जिन वालिदैन ने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया, उस कुरान पढ़ाने के सदके इनके वालिदैन के सरों पे वाह 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 वाह। मेरे आपके बच्चे कुरान पढ़े, हमारे सरों पे तो हो नूर के ताज। और अली जो एक रकाब में पांव रखे, दूसरी रकाब तक पूरा कुरान खत्म कर दे, जिसके लिए मेरा नबी फरमाया अल कुरान हो मा अलीयन वालियुल माल। कुरान, कुरान अली से जुड़ा है, अली कुरान से जुड़ा है। अगर तेरे कुरान पढ़ाने से तेरे सर पे सोने के ताज तल सकते हैं, वो अली जिसका लोग कुरान पढ़ता था, उसके कुरान पढ़ने का अजर उसके बाबा अबू तालिब को क्या बताऊं कुदरत से क्या रिश्ता अबू तालिब का है, क्या बताऊं कुदरत से क्या रिश्ता अबू तालिब का है। हक अली है और अली बेटा अबू तालिब का है। क्या कहने, वाह 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 वाह। मेरी बात सुने, वाह वाह वाह। मेरी दलील वो है जिंदाबाद, जो आपकी अकल में भी आए, आपकी समझ में भी आए। कहते हैं हाफ़िज़े कुरान 7 पीढ़ियां बख्शवाएगा। सुना कि नहीं सुना? हाफ़िज़े कुरान 7 पीढ़ियां बख्शवाएगा। कहते हाफ़िज़े कुरान का पढ़ता जा, पढ़ता जा, पढ़ता जा। अल हम से शुरू कर वन्नास की सीन तेरी मंजिल होगी। अगर एक हाफ़िज़े कुरान 7 पीढ़ियां बख्शवा सकता है, वो हुसैन जो नेज़े पे कुरान पढ़े, क्या वो अपने दादा? वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, क्या कहने। दादा हुसैन पाक का अबू लहब को अजर देता है। अबू तालिब की बारी तड़पता क्यों है? दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। ये बात याद रख ले, नूर एक ही था जो हजरत इब्राहिम से चला हजरत अब्दुल मुतलब तक। मेरे मुस्तफा ने मेरा नूर पाक पुश्तों से होता हुआ आया, और मेरे नबी मैं और अली एक ही दरख्त से हैं। दरख्त कौन है? अब्दुल मुतलब। एक अब्दुल्ला है, एक अबू तालिब है। नूर तो एक आया, पाकीज़गी आती रही, आती रही, आती रही, और क़यामत तक रहेगी। और देखे हजूर मेरे मुस्तफा ने फरमाया मिन्नी वाना मिनका। अली तो मुझसे है, मैं तुझसे हूँ। जिस्मों का जिस्मी, लहमों का लहमी, दमों का दमी। तेरा जिस्म मेरा जिस्म, मेरा जिस्म तेरा जिस्म। तेरा खून मेरा खून, मेरा खून तेरा खून। मेरा गोश्त तेरा गोश्त, तेरा गोश्त मेरा गोश्त। जब नबी ने जुदा नहीं किया। यार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम एक हदीस बयान करते हैं, तफसीर रूहुल बयान में हदीस पाक आई है। कहते हैं जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र के करीब से गुजरे, अंदर से रोने धोने की आवाजें आ रही थी, अजाब हो रहा था। आपने पढ़ी हदीसें सुनी उलमा से। जब आप गुजर गए तो अजाब था, वापस है अजाब खत्म हो गया। तो अल्लाह की बारगाह की बारी चाला, माजरा क्या है? फरमाया ऐ मेरे पैगंबर, इस कब्र में दफन होने वाला शख्स बड़ा गुनाहगार था, स्याकार था, नाफरमान था। जब ये मरा, इसकी बीवी हामला थी। मरने के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया, और आज उस बच्चे ने मदरसा में जाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। मेरी रहमत को गवारा न हुआ, इसकी औलाद मेरा नाम ले, मैं अजाब करता फिरूं। बेटे के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के सदके मैंने इसके बाप को बख्श दिया है। अरे बनी इस्राइल का बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, उसका बाप बख्शा जाए। और अली शेरे खुदा जिसका पूरा खानदान कुरान पढ़े, अरे वो फातिमा ज़हरा जो लोरियां बच्चों को कुरान गिनते, क्या उनके कुरान पढ़ाने से अबू तालिब को फैज दे? जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, वाह वाह वाह। अल्लाह की कसम, मेरे हाथ में वक्त की तनाबे ही नहीं है। मैं वो नहीं हूँ, मुझे पता है मेरे लजपाल आए हैं, उन्होंने भी जाना है, हमने भी जाना है। आप हज़रत पे बोले माशाल्लाह। ये मेरी बहनें बेटियां बैठी, अल्लाह की कसम इनको बता दूं, ये हुसैन नेज़े पे कुरान ऐसे नहीं पढ़ता रहा। कुरान तो इनके घर का है। कुरान उतरता ही बद्दुआ को देख कर था। मैं एक जुमला बोलता हूँ, एक सूरत की सीरत के लिए 114 सूरतें बनानी पड़ी। एक सूरत को बयां करने के लिए
100 बोलिए 14 सूरतें बनानी पड़ी एक कुरान की तफसीर के लिए। पूरा कुरान भेजना पड़ा। अल्लाह की कसम तवज्जो रखनी है। ये जो आप पढ़ते हैं ना कुरान अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु, ये ऐब है, ला रैब है, शक नहीं है। मगर शक क्यों नहीं है, तवज्जो चाहूँगा। अल्लाह ताला ने 2 कुरान भेजे, एक चलता फिरता, एक सामत है, ये भी कुरान है, वो भी कुरान। ये कुरान भी ला रैब, वो कुरान भी ला रैब। ये कुरान भी में मिसाल, वो कुरान भी में मिसाल। सानी इसका भी नहीं, सानी उसका भी नहीं, इस जैसा भी कोई नहीं, उस जैसा भी कोई नहीं। मगर फर्क ये है, ये कुरान चुपचाप, वो कुरान बोलता हुआ, ये कुरान ठहरा हुआ, वो कुरान चलता हुआ। ये कुरान किनाया, वो कुरान तशरी। इस कुरान की सतरे काली, उस कुरान की जुल्फे काली। ये कुरान सरापा हिदायत, वो कुरान हिदायत बांटने वाला। ये कुरान सरापा मोहब्बत, वो कुरान मोहब्बत बांटने वाला। ये कुरान सरापा शफा, वो कुरान शफा बांटने वाला। ये कुरान आंसू देखता है, वो कुरान आंसू पूछता है। ये कुरान कशकोल देखता है, वो कुरान कशकोल भरता है। उस कुरान की 114 सूरतें हैं, इस कुरान की फकत एक सूरत है। इस कुरान की भी तिलावत होती है, उस कुरान की तिलावत होती है। मगर इस कुरान को पढ़ने वाला कार्य कुरान बनता है। उस रसूल की ज़ियारत करने वाला सहाबी रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तो ये कुरान जिनके घर में उतरा, जिन्होंने लम्हा लम्हा पढ़ा, तुम कहते हो कुरान पढ़ने से 7 नस्लें, 7 पुश्तें, 7 पीढ़ियां बख्शी जाएंगी। अगर तुम्हारी बख्शी जाएंगी, अली एड्डा भी कमजोर नहीं। अली जे साड़ियां मुश्किल हल कर सकता तो अबू तालिब वास्ते भी खलो जाएगा। हर वली को अल्लाह ताकत देगा तो अपने मरीजों को साथ लेके जा। हर वली 70-70 हजार अपने मुरीद साथ लेके जाएगा। वली साथ लेके जाए और जिसके मेरा मुस्तफा फरमाए मन कुन्तु मौला हूँ फाज़ अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जो वलियों का सरदार हो उसकी शफाअत का आलम। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस पाक खून से पैदा हुए। हसनी और हुसैनी 2 निस्बतें आपके पास। और दुनिया में ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रसूल आज़म बनाया। बोलिए रसूल। और आप गौसे आज़म। ये बात याद रख लें। जो बात बताना चाहता हूँ पूरी तवज्जो चाहिए। अल्लाह ताला ने 1.25 लाख अंबिया में से सबसे जो बड़ा मुकाम दिया वो तेरे मेरे रसूल को दिया। और औलिया में जो सबसे बड़ा मुकाम दिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाया। जैसे आका अलैहिस्सलाम की करामात की कोई हद, मौजज़ात की कोई हद नहीं, उसी तरह हज़रत गौसे आज़म की करामात की कोई हद नहीं। कोई मन्ने या ना मन्ने अपन गर्ज ही कोई नहीं। और जिन्ना नहीं मन्निया तो ना मन्ना उन्होंने नबी नूं नहीं मन्निया। तो जो है कि नहीं, नबी ने चांद का सीधा चीरा उन्होंने उदों नहीं मन्निया। बोलो। जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की उंगली के सामने चांद का सीना चिरते देखा, अल्लाह ने मोहर लगा दी, उन्हें वेख के नहीं मन्निया। भाई जिन्होंने नहीं मानना वो नहीं माने। मौजज़ा होता है ऐसी बात जो इंसान की अकल में ना आए। खिरके आदत ऐसी चीज जो अकल से वरा हो, अगर उसका ज़ुहूर नबी से हो वो होता है मौजज़ा। और अगर वली से होती करामत। चीज एक ही है, वो खिरके आदत होती बात। जैसे मैं आपको कुरान से कुछ मौजज़ात बताता हूँ। आग का काम है जला देना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जाएं फिर जिंदा पलट आए। अकल नहीं मानती मगर मानना पड़ेगा, नबी का मौजज़ा है। वो जो है कि नहीं भाई देखे, मछली के पेट से बंदा जिंदा निकला नहीं करता। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से जिंदा निकल आए। अकल नहीं मानती, मानना पड़ेगा नबी का। बोलो भाई, पहाड़ों से ऊंटनियां पैदा नहीं होती। साले अलैहिस्सलाम अपना असा मारे, ऊंटनी निकल आए। अकल नहीं मानती मगर मानना पड़ेगा नबी का। भाई कमीज़ें रखने से नूर पलटा नहीं करता। यूसुफ अलैहिस्सलाम कमीज़ याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पे पड़े, आंखों का नूर पलट आए। अकल नहीं मानती मगर मानना पड़ेगा नबी का। बोलो।
मौजे की तारीफ है, मौजा अकल में आता, जैसे मौजा अकल में नहीं आता इसी तरह करामत अकल में नहीं आती। 12 साल का डूबा पेड़ा मेरा गौस तरा दे, अकल नहीं मानती मगर मानना पड़ेगा गौस की करामत है। मेरा गौस कब्र के कम बेइज़्निल्लाह कब्र फटे मुर्दा बाहर आ जाए, अकल नहीं मानती मगर मानना पड़ेगा गौसे आजम की करामत है, तवज्जो रखनी है। अरे गौसे आजम आ जाए अकल नहीं मानती मगर मानना पड़ेगा वली की करामत है। और करामत कैसे? अब करामतों का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में किया है। आसिफ बिन बरखिया की करामत का जिक्र है कि नहीं? जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक उम्मती है, बैठता है, मलका बिल्कीस आ रही हैं, कहा तख्त लेके आना। जिन कहता जी मैं एक दिहाड़ी च ले आवांगा। एक आशिक बिठा सी अल्लाह वाला, आंदा जी इंज करो तो ले आवांगा, मैं आंख झपकने से पहले। और अल्लाह दा वली है, वलियों की करामात इंज कीता ते तख्त अख झपकने में कितना वक्त लगता है बोलो? ये अल्लाह भाई करामत है ये नहीं। अब अल्लाह ने नबियों में हर नबी को मौजज़ात गिन के दिए, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, 9 मौजज़ा से ज्यादा किसी रसूल को मौजज़े मिले हद है 9 मौजज़ात, बस इससे ज्यादा किसी नबी को दिए नहीं। मगर जब बारी यामना के लाल की, जब बारी आई मेरे तेरे रसूल के, मैं अभी भी उनको गिन गिन के दिए, तुझे सर से पांव तक सरापा मौजज़ा बना दिया है। तेरी जात मौजज़ा, बाल बाल मौजज़ा, किरदार मौजज़ा, रफ्तार मौजज़ा, आंखों के हया मौजज़ा, लबे लाली मौजज़ा, खत मुश्किल मौजज़ा मुस्तफ़ा, तेरा बचपन मौजज़ा, तेरा लड़कपन मौजज़ा, तेरी जवानी मौजज़ा मुस्तफ़ा, तेरा चलना मौजज़ा, तेरा फिरना मौजज़ा, तेरा उठना मौजज़ा, उंगली पे चांद का नचाना मौजज़ा, सूरज को वापस पलटाना मौजज़ा, 14वीं रात के चांद का सीना चीर के जमीन पे लाना मौजज़ा, अबू जहल की बात मुट्ठी में कैंकरियों से कलमे पढ़ाना मौजज़ा, मुस्तफ़ा उंगलियों से पानी के इसमें चलाना मौजज़ा, दरख्तों कदमों में बुलाना मौजज़ा, पेन गुटलियों के खजूरें उगाना मौजज़ा, जाबर के मुर्दा बच्चों को जिंदा फरमाना मौजज़ा, मुस्तफ़ा निकली आंखों के डेले अंदर आके नूर पलटाना मौजज़ा, कटे बाजू जोड़ के सर्जरी फरमाना मौजज़ा, मेराज की रात अर्श पे आना फिर पलट गया। नारे रिसाला, नारे हैदरी। अपने मुस्तफा पे मौजज़ात की हद रखी कोई नहीं और हजूर गौसे आज़म पे करामात की हद रखी कोई। जैसे हजूर को नवाजा उसी तरह हजूर गौसे आज़म को नवाजा। वली पैदा होते हैं 2 तरह के, एक होते कसबी, एक होते वहबी। कसबी वली वो होता है जो मेहनत करता है, मुजाहदा करता है, रियाजत करता है, फिर दर्जा वलायत पे होता है। ये सूफी बरकत अली लुधियानवी ताजदार कलीम बादशाह, फौज में थे, रिटायर्ड हुए, फिर मुजाहदे किए, रियासतें की, मेहनत की, वलायत पा गए। बोलो। और हजूर गौसे पाक वो जो माँ के बतन से वली पैदा हुए, ये हसनी हुसैनी खून है, पैदा हुए यकम रमजान को, तवज्जो है जी, पैदा हुए यकम रमजान को, पैदा होते ही रोजा रखते, सुबह सहरी को माँ का दूध पीते, सारे दिन माँ का दूध नहीं पीते, जो ही अजान मगरिब होती माँ का दूध पीते, सारा दिन रोजा रखते। गिलान में धूम मच गई कि सादात के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है जो पैदा होते ही रोजे रखता है। धूम मच गई, अल्लाह अपने बलियों की धूम मचाता है। पैदा होते ही जमाना जान गया, सैयदों के घर में एक जवान आया है, अब्दुल कादर नाम रखा, अल्लाह का बंदा। 29 दिन गुजर गए, 29 रोजे गुजर गए, चांद नजर नहीं आया, बादल आ गए, लोग परेशान है क्या करें, जदीद टेक्नोलॉजी थी नहीं, इकट्ठे हो गए, कहते इंज करो सारे तरावियां पढ़ो, रोजा रखो, सवेरे सईदा के घर जावांगे, जाके पूछेंगे अब्दुल कादर की माँ से, अगर उसने रोजा रखा हम भी रोजा रखेंगे, अगर ईद हुई तो ईद कर लेंगे। जब सब ने रात को तरावियां पढ़ी, रोजा रख लिया, सुबह आपके दरवाजे पे गए, आपकी वालमा मेरे बेटे अब्दुल कादर का आज रोजा है। आपके रोजे पे पूरी उम्मत ने, पूरी कौम ने रोजा, पैदा होते ही वली। वाह 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 वाह। और आप 18 पारों के हाफिज थे। जब पैदा हुए तो 18 पारों के बोलिए हाफिज थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन इख्तियार का कि 15 पारों के हाफिज पैदा हुए माँ के बतन से। मेरी माएँ बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, उनके लिए एक पैगाम दे रहा हूँ।
माँ जब कुरान पढ़ती है ना उसका फैज औलाद को जाता है। बेशक, वाह वाह वाह, बेशक। कहते जी करबला में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रेज़े पे कुरान पढ़ा, कोई शक नहीं पढ़ा, ये कमाले हुसैन है। मेरे नबी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का फैज़ है, मगर जाके देख उसका बचपन कैसे गुजरा। माँ ने ऐसा पाला है, जब माँ गोद में खिलाती थी तो लब पे कुरान, चक्की चलाती है लब पे कुरान, दूध पिलाती है लब पे कुरान, झाड़ू चलाती है लब पे कुरान, रोटियां पकाती है लब पे कुरान, पानी भर के लाती है लब पे कुरान। जब माँ ने लोरियां कुरान की दी होंगी, वादे तो उसी दिन हो चुके होंगे, माँ लोरियों में कुरान सुनाना तेरा काम, दूध पिला के कुरान सुनाना तेरा काम, चक्की चलाते कुरान सुनाना तेरा काम, करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाना मैं हुसैन। वाह वाह, हुसैनियत, 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 हुसैनियत। मैंने कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहंशाह बगदाद, बड़ी ग्यारी वाले पीर, पैदा हुए तो वली थे। और आपकी विलायत का ऐसा सूरज था, जब आपकी उम्र 8-10 साल के पास पहुंची, आप एक दिन बाहर निकले, खुद बयान फरमाते, एक बैल के पीछे गए, बैल को अल्लाह ने जुबान दी, टग्गा बोल पिया, कहता अब्दुल कादिर तू इस काम के लिए पैदा नहीं हुआ, तेरी मंजिल और है। आप घर आए, अपनी माँ को अम्मा जान बैल मेरे साथ कलाम करता है, घर की छत पे चढ़े, पूरे मैदान अरफात में लोगों को हज करते देखा। फिर माँ के पास, माँ मैं तो अब सारी कायनात को देख रहा हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं मैदान अरफात को देखता हूं। और जब आप सीधा रूही आपने लिखा ना, माँ मैं सारी कायनात को अपनी हथेली पे यूं देखता हूं जैसे राई का दाना हो, पूरी कायनात। हुजूर गौसे पाक, ऐसा पीर मुझे कोई दिखा दो। आप फरमाते हैं लो इन का शफा और तो मुरीदी बिल मशरिक वाना बिल मगरिब ला सतर तो हा। फरमाते जो गौसे आजम का मरीद हो, मेरी 11वीं देने वाला हो, वो मशरक में हो, मैं मगरिब में बैठा हूँ, मेरे मरीद का पर्दा खुल जाए, मैं उधर बैठा ही अपने मरीद के पर्दे। आपने तब फरमाया मैं ऐसे देखता हूं कायनात को जैसे राई का दाना हो। उदों तेरी अकल नहीं सी मनती, हुण मन लेनी है। ये मेरा मोबाइल पूरी दुनिया देख रहा है, आप इधर मोबाइल में रखते हैं, गूगल में पूरी दुनिया देखते कि नहीं देखते? तू देख सकता है, अब्दुल कादिर जिलानी नहीं देख सकता। तेरी टेक्नोलॉजी उनके कदमों पे कुर्बान। मां ने कहा बेटे अब तेरी मेरी जुदाई का वक्त आ गया है। बेटे को तैयार किया, कहा बेटे अब तुझे बगदाद जाना है, माँ से दूर होना है, मंजिल बड़ी दूर है। तेरे बाप ने तेरे हिस्से का जो तरका छोड़ा, ये 40 दिनार तेरे हिस्से में आते हैं। बेटा जमाना बड़ा खराब है, सफर दूर का है, मैं तेरी गुदड़ी में सी देती हूँ। माएँ तवज्जो से सुने, बाप भी सुने। ये हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की जो 11वीं देने वाले ना, तो उनका किरदार भी सुने, सीरत भी सुने। माँ ने क्या कहा, अब्दुल कादिर मेरा पुत्र, तेरे पैसे तेरे दिनार सोने के सिक्के थे जमाने के, अंदर सी दिए। कहा अब्दुल कादिर जाओ, तुझे अल्लाह के सुपुर्द करती है। बेटा दुनिया चली जाए मगर सच बोलना, कभी झूठ ना बोलना। यह है माँ की नसीहत। क्या आज की माँ भी अपने बच्चे को ये नसीहत करती है? आपका बाप, आज का बाप ये नसीहत करता है कि सच बोलना है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मां ने अल्लाह के सुपुर्द किया, रस्ते में कज़ाकों ने हमला कर दिया, पूरा काफिला लुट गया, कत्लो गारत गरी हो गई। आप खड़े हाथ बांध के, एक डाकू आया, इतना खूबसूरत शहजादा, हुस्न जमाल का पैकर, और सैयद हुंदा ही सोना है, होवे हसनी हुसैनी खून। उसने देखा ना, कहता शहजादे तेरे पास क्या है? कहा 40 दिनार। उसने तलाशी ली, उसे नहीं मिले, वो चला गया। उसने दूसरे डाकू को भेजा, वो जरा मुंडा खलोता ना बड़ा सोहना, वो तो माल है पर लभ्या नहीं। उसने आगे तलाशी ली, उसे भी नहीं मिले। कहा तेरे पास क्या? कहा 40 दिनार। उसने अपने सरदार को जाके बताया, सरदार ने आपको तलब किया, तलाशी ली, माल नहीं मिला। कहता शहजादे तेरे पास क्या? फरमाया 40 दिनार। किधर है? आपने वो अंदर से उधेड़ के ना गुदरी में सारे सामने रख दिए। वो सरदार कभी आपको देखता है, कभी माल को। कहता है शहजादे है जवान, तू चाहता तो अपना माल बचा सकता था, हमने तो पूरी कोशिश की, मगर तूने माल जाने दिया। सच बोला, बता तू किसके कहने पे सच बोलता है? कहा मेरी माँ का हुक्म है, मैं अपनी माँ की बात नहीं टालता। मेरी माँ ने कहा था सच बोलना, मैंने माल जाने दिया।
अपनी माँ की बात नहीं टाली, उसको गाश आ गई, कदमों में गिर पड़ा, कहता है जवान मुझे उम्र गुजर गई अल्लाह की नाफरमानी करते हुए, तू इतना सच्चा, तू माँ का फरमाबरदार, आज से मैं डाका जनी से तौबा करता हूँ, मैं तेरे दस्ते हक परस पे बैत होता हूँ, मुझे अपने साथ रख ले, मैं तेरी नौकरी करूंगा, तेरी चाकरी करूंगा, मेरा मुकद्दर बदल गया है। उसने डाका जनी से तौबा की, अपने सारे जो डाकू थे 40 के 40 जमात थी पूरी, कहा जाओ तुम सबको आजाद किया, मैं इस शहजादे के साथ जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ऐ सरदार, डाका जनी में भी तू सरदार था, तौबा में भी तू सरदार बन। वो 40 के 40 डाकू तायब हो गए। ये पहली जमात थी जिन्होंने फैजान गौसियत माप पाया, ये पहला गिरोह था जिन्होंने हुज़ूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के सच बोलने की बरकत से तौबा की। 40 के 40 डाकू अपने वक्त से, कोई कुतुब बना, कोई अब्दाल बना। ये निगाहे गौसियत माप थी कि बचपन में विलायत का मुकाम ये था जिस पे तवज्जो डालते तो उसका मुकद्दर बदल। वो 40 के 40 डाकू तौबा करके फिर आपके साथ चल पड़े, जहां जहां ड्यूटियां लगती गई चले गए। आप बगदाद पहुंच गए। जब बगदाद पहुंचे तो हर तरफ आपके नाम का शोहरा बजने लगा, धूम ही धूम मच गई। लोग आपकी बारगाह में, आपके आस्थाने पे, शेख अहमद दब्बाग उस वक्त के कुतुब हैं, बहुत बड़ा मुकाम है, बगदाद वलियों का घर है, डेरे ही डेरे औलिया के वीरान होने लगे। अब्दुल कादिर का आस्थाना बढ़ने लगा, लोग जमा होकर शेख अहमद दब्बाग की बारगाह में, हजरत ये जवान आया है अब्दुल कादिर, इसने तो हमारे आस्थाने कम कर दिए, दुनिया सारी उधर जा रही है, तवज्जो तो करें, ये कौन है। आंखें बंद की, तवज्जो की, जब आंखें खोली गया था, लोगों वापस पलट जाओ, तुम दुनिया में इसके चर्चों से परेशान हो, अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने इसके चर्चे आसमां पे सुने हैं। एक वक्त आने वाला है, मशरक से लेकर मगरब तक एक ही विलायत का झंडा लहरेगा और वो झंडा अब्दुल कादिर। वाह 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 वाह, नारे गौसिया, नारे गौसिया। फिर वक्त बढ़ता गया, आपके मुजाहदे, आपकी रियासतें, आपका इल्म। आप फरमाते हैं मुझे आका अलैहिस्सलाम हालत खाम में तशरीफ लाए, मुझे हुक्म दिया अब्दुल कादिर बेटा अब उठो, अहले अरब को वाज करो, मेरे दीन की तबलीग करो। मैं अर्ज़ की नाना जान, मैं तो अजमी हूँ, ये अहले अरब हैं। फरमाते आका ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाला, वो लुआबे दहन मुस्तफ़ा जो कड़वे को में मीठे कर दे, जो कटे बाजू जोड़ दे, अंधों को नूर बख्श दे। 7 मरतबा फरमाते। फिर हजरत अली शेर खुदा तशरीफ लाए, उन्होंने 6 मरतबा अपना लुआ मेरे मुंह में डाला और जुबान में तासीर इतनी आ गई, जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाज फरमाते थे 70 जनाजे उठते थे, और पहला शख्स भी सुनता था, आखिरी भी सुनता था, साउंड सिस्टम के बगैर। आपका नाम हर तरफ झूमने लगा, हर तरफ आपके नाम के चर्चे होने लगे। और फिर जब आप पे आए, फिर आपने ऐलान किया कदम भी हाज अला रकबत कुल्ली वली अल्लाह, मेरा कदम रुए ज़मीन के हर वली अल्लाह के कंधों पर है। जो ये ऐलान हुआ, अल्लाह ताला ने इस ऐलान को रुए ज़मीन के हर वली के कानों तक पहुंचाया। जो माँ के बतन में था उसने वही सर झुकाया, जो दुनिया में था उसने वही सर झुकाया। हज़रत ख्वाजा अजमेर, ख्वाजा गरीब नवाज खरासान की पहाड़ियों में मोतकिफ थे, सर झुकाना शुरू किया, झुकाते झुकाते सजदा कर दिया, सर जमीन पे लगा। लोगों ने पूछा हजरत ये क्या हुआ? फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी ने ऐलान किया है मेरा कदम रुए जमीन के हर वली के कंधों पर है, मैंने सर झुका के ऐलान किया है अब्दुल कादिर औरों के कंधों पर है, गरीब नवाज के कुल औलिया कोई सोरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, जब तक फैजान गौसियत माप ले ना ले, हर वली नाल कादरी चिश्ती, कादरी सोरवर्दी, कादरी नाल लाइए ना गल बन दी। और आपके ज़माने में हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में, मैंने कहा शेख दब्बाग बहुत बड़ा नाम है विलायत में, उनका एक मुरीद था, उसने तिजारत के लिए अपना माल तैयार किया, माल तिजारत पे जाने लगा। अपने पीर की बारगाह में हजरत मैं तिजारत पे जा रहा हूँ। शेख अहमद दब्बाग ने आंखें बंद की, तवज्जो की, कहा बेटे ना जाओ, कत्ल कर दिए जाओगे, माल लूट लिया जाएगा, ना जाओ। मुरीद ने तैयारी की हुई थी, बड़ा मायूस होकर बाहर निकला और किसी ने कहा क्या हुआ? कहता मैं जाना चाहता था तिजारत पे, मेरे पीरो मुर्शिद ने मना कर दिया।
उन्हें क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी को टुर जा। वहां गया तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाज फरमा रहे थे, तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते अचानक खामोशी हुई। आंदा हुजूर मैं जा, अल्लाह बरकत देगा। वाह वाह वाह। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, कहा जाओ अल्लाह बरकत देगा। वो चला गया, बड़ा माल कमाया, बड़ी अच्छी तिजारत हुई। जब वापस पलटा, एक मंजिल दूर था, खाम में क्या देता, डाकू ने हमला कर दिया, सारा माल लूट लिया, इसे कत्ल कर दिया। आंख खुली, परेशान है, माल तोहफे ताइफ लेके दौड़ा अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में। शेख अहमद दबाग की बारगाह था। हुजूर बड़ी तिजारत हुई, फायदा हुआ, आपके लिए तोहफे लेके आया हूँ। फरमाया वापस पलट जा, इन तोहफों में मेरा कोई हक नहीं, तेरी किस्मत में, तेरी तकदीर में कत्ल होना लिखा था। मैंने तवज्जो की, मैं बेबस था, तो अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में चला गया। उन्होंने तवज्जो किए बगैर फरमाया अल्लाह बरकत देगा। उनकी जुबान में अल्लाह ने इतनी तासीर रखी है, अब्दुल कादिर जिलानी जो फरमा देता है रब वैसे ही फरमा। तेरे मुकद्दर में कत्ल होना लिखा था, अल्लाह ने तेरी तकदीर को हालत खा में बदल दिया। उठा के ले जा सब कुछ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात हम हैं, देखें तो खामोश हो जाएं, वो दुआ करे अल्लाह मुकद्दर बदल। अल्लाह की कसम शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो पीर हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने तकदीर मुबरम पर भी कमाल दिया। दुआ करते थे और आपकी बारगाह से कभी खाली गया, कोई खाली जाता ही नहीं। ऐसे तो नहीं अब्दुल कादिर जिलानी का, और केड़ी केड़ी करामत। मैंने कहा हजूर गौसपा की करामतें इतनी है जिनका बयान ही हो ही नहीं सकता। दो बातें करके इजाजत लूंगा, तवज्जो है। आप जो खिरका पहनते थे ना, जुब्बा मुबारक बहुत कीमती था उस जमाने, 90,000 दिरहम का जुब्बा था आपका। अल्लाह के वली ऐसा लिबास पहनते थे। चोर आ गया चोरी करने, चोर आया चोरी करने, जो ही हाथ डाले आंखों से अंधा हो जाए। 3 बार कोशिश की, 3 बार अंधा हो गया। अभी चोरी करने की वारदात में है, बाहर से दरवाजा खटक गया, इसको भागने को जगह नहीं मिली। बुवे ते बंदे खलोते ने, सरकार दी मंजी थले वड़ गया। हजूर गौसे पाक की 4 रुपए के नीचे छुप गया। बाहर से दरवाजा खटका, पूछा कौन? अर्ज की हुजूर फलां इलाके से आए हैं, हमारे इलाके का कुतुब मर गया है, सरकार किसी की ड्यूटी लगा दें, रूहानी कायनात है। कहा बच्चों रात हो गई, सुबह आना। अंदर सरकार बड़ा सफर किया, जो नहीं गल हो जाती तो बड़ी गल से। आपने फरमाया बेटे रात हो गई है, सुबह आ जाना। कहते हजूर बड़ा सफर है, धुप बड़ी दिन नूं चढ़ जानी, गर्मियां दा सीजन है, सरकार जे असी लजपाली कर दो, नहीं करम कर दो। आज आख्या मंजी थले बाहर आ जाए, जो नीचे छुपा ना चोर चोरी करेगा, बाहर आओ। उसे 4 पिंड से बाहर निकाला, नजरें झुकी हुई थी, कहा आगे आओ, सीने से लगाया, कुत्ता बना दिया। फरमाया जाओ इसको, चोर चोरी करने आए वो कुत्ता बना दे। और मेरी बात याद रख लें, अल्लाह का हर वली ये ताकत रखता है, अपने मुरीद के हाल को जानता है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो वो हैं, आपका वजूद, मैंने कहा आप हसनी हुसैनी सैयद थे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने मनाक़िब मिराजिया के दिबाचे में लिखा है कि आपके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी थी, जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म में मक्खी नहीं बैठी। आपके वजूद का पसीना खुशबूदार था जैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद का। आपका बौलो बराज बीन हजम कर जाती थी जैसे सरकार मदीना का बौलो बराज। जब आपसे पूछा गया हजरत ये क्या है, आप अल्लाह के हाज़ा वजूद जद्दी ला वजूद अब्दुल कादिर, ये वजूद मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा का वजूद है, ये मेरा। और जो आखिरी वाक़या बड़ा ईमान अफरोज जानदार, और इसके रावी हैं मौलाना मोहम्मद अशर अली थानवी साहब। वाह वाह वाह। किने लिखे? अशरफ अली मौलाना मोहम्मद अशर अली थानवी साहब मकतबा देवबंद के बानी हैं। उनकी किताब का नाम है अल इफादात यौमिया। किताब का नाम क्या? अल इफादात यौमिया। ये इंडिया से छपी हुई किताब, मैंने खुद वाक़या पढ़ा भी है, देखा भी है। मौलाना इकरामुल हक साहब वास्ती समुद्री में ये किताब, वो लिखते हैं कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का धोबी था। ये लिखा है मौलाना अशर अली थानवी साहब ने, ये देवबंदियों के इमाम है, उन्होंने लिखा अपनी किताब में। धोबी था, जब मर गया कब्र में,
सवाल जवाब होते कि नहीं होते? अब हर कोई देख नहीं सकता, अल्लाह का वली देख सकता है। ये उन्होंने बयान किया कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक धोबी था, तो आप जब उनकी रोज़ाना जो हुज़ूर गौसे पाक के वाज़ होते थे वो सुनता था, साथ लिखता था। वो अशरफ अली थान का इफ़ादात यौमिया जो रोज़ाना के वाज़ होते थे ना उनके, उसमें बैठता था, लिखता था। उसने लिखा कि हुज़ूर गौसे पाक धोबी था, जब मर गया कब्र में गया, फरिश्ते आ गए, उठो सवालों का जवाब, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? आंदा गौस पाक। अब फतवा जिसने लगाना है मुझ पे ना लगाए हुज़ूर, मैंने वाकया बयान करना है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब का, चंगा लगे ठीक है, वरना उन्होंने जाके पूछना, मैनू को ना पूछे। मैंने किताब का हवाला दे दिया, पूरी गल सुना चली। मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? आंदा गौस पाक। फरिश्तों ने कहा ये अजीब केस आ गया, ऐसी की गल पूछी, जवाब की देंगे? मां दीनों का, तेरा दीन क्या है? कहता फरिश्तों समझ नहीं लगी, दसे नहीं गौस दा धोबियां, गौस के कपड़े धोता रहा हूँ, गौस का लांगरी हूँ, गौस का चाकर हूँ, गौस गौस करके आया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। मुर्शद बस मुर्शद बस मुर्शद। कहते यार कैसा बात है, 2 सवाल पूछे एक ही नाम लेता है, पकड़ो जरा गुर्ज, इसकी हड्डियां पसलियां तोड़े। तीसरा सवाल, माँ कुंता तकुल फेंके हाज़र रजुल बे मोहम्मद, मेरे आका कब्र अनवर में होंगे, पूछा जाएगा बता इनके बारे में क्या कहा करता था। कबल इसके कि वो बोलता। मौलाना अशरफ थानी साहब फरमाते हैं हुज़ूर गौसे पाक अपने मुरीद की कब्र में आ गए, कहा फरिश्तों ठहरो, इसकी बात को समझते क्यों नहीं हो? ये कहता है जो गौस का रब है वही मेरा रब है, जो गौस का दीन है वही मेरा दीन है, जो गौस का नाना है यही मेरा। तुम इसकी बात को समझ, ये फनाफिल मुर्शिद होके आया है, वो गौसे आजम का मानने वाला, फिर नमाज ना पढ़ता हो? नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। बस मुर्शिद के रंग में ऐसा रंगा था कि जो कुछ है वो मेरा गौसे आजम है। कहते इसी बात पे उसे बख्शिश की है। तो मुरीद होवे कामिल ते मुर्शिद पिछे पड़दे ने। गल सुनो, बोलो। ते जे मुरीद कामिल ना ना होवे सोहणिया, कुछ अपने अंदर भी गल पैदा कर। मैं हुण किबला इजाजत होवे 2 मिनट की गल सुना दें। ये गल इस वास्ते सुननी पिया, गल गौर ना सुनी, मरे ATM मशीन ना लाई रखी। ये मशीन ला भी लेंदा है। एक हुंदा सी ते बंदा आरफ गोजरे का ना था, ना प्रोग्राम मुकना ना, उन्हें कहना लामा साहब मैं तो बड़ा 700 लुकाया जे। मैं कहा क्यों? कहता बच्चों की फीस देनी है। उन्हें मैं दस देना प्रोग्राम तो बाद उन्हें तो रोटी तो मैं कहा मौलवी साहब लामा तो अज मैं तो 900 लुकाया जे। मैं कहा क्यों? कहता यार बुढ़ी का मेकअप लेना है। तो मैं कहा 10 के लुकाई। ये मेरा बड़ा लाडला पीर भाई है, ये मैंने बड़ा प्यार है। तवज्जो है जी। हुण मैं बात आसान करके, ये सब मेरी बहनें बेटियां बैठी ये भी बात से मजा लेंगी, आप भी लेंगे। मैंने कहा मुरीद नाल ते मुर्शिद नाल ऐसा रिश्ता होवे, तोड़ चढ़ाएगा तो तेन चोड़ चढ़ा देंगे। जे तू पक्का होएगा ना तोड़ चढ़ जाएगा। किवें? ले मैं तेन मिसाल देने लगा। आपने कभी ग्वाला देखा? दूधी, ये जो दूध देहातों से लेके शहरों में बेचते हैं पानी पा के, अब तो 2 नंबर दूध बड़ा आ गया ना, तो अब तो हद ही आगे गुजर गई है, केमिकल के बनाए जा रहे हैं। तो वो दूधी जब दूध लेता है ना, तो दूध लेके फिर वो जाता शहर की तरफ, रास्ते में आता है छप्पड़, बफलो स्विमिंग पूल, भैंसों के नहाने का स्विमिंग पूल। दाया बाया वेख्या, 4 गड़वियां उधर ते 5 गड़वियां उधर, उनके नाल रंग छड़ जाने वाले संगना हो जाए। अब जब गंदा पानी उसने दूध में डाला ना, तो दूध ने उसे ताना दिया, गंदया बंदया तेरी औकात ही कोई नहीं, तेन मज्जा भी ना पीन, पर हुण तू मेरे नाल जुड़िया, मेरे भाई विक जाने। दूध ने उस गंदे पानी को ताना दिया, ओए गंदया और तेन तो मज्जा में नहीं पींदियां, बोन दी तेरे जो, पर हुण तू मेरे संग लगा है, वेखी तेरा मुल वध गई। तो जो पूरी रखनी है। अच्छा पानी खामोश रहा, आंदा अच्छा बेलिया वक्त आया यारी का मुल पा दें। अब अगली बात करूं, ये दूधी जब हमारे शहरों में आते हैं ना, मुझे याद पड़ता है मेरी वालदा साहब ना, जो होता ना दूध वाला बर्तन, उन्होंने चंगी तरह मांज मूंज के ना, ते वो लकड़ा जी खिला रही तो मुद्दा मार छड़ते सन। तो जब दूधी आता था ना,
तो मां ने कहना पुत्र इनू पहले अंगाल। और मैं क्या मां अगे 20 बारी चिट्टी कड्डी पतीली और किन्ना गालेंगे, मांज मांज के चिट्टी कड़ छड़ी है। उस बर्तन में माएँ कुछ और नहीं, वो दूध वाला बर्तन ही लग रखती हैं। तो मेरी माँ ने ना पुत्र इवें नहीं होंदा, अल्लाह का नूर पाना है। ये दूध अल्लाह का नूर नहीं है मगर मिसल है, मजाजन कहते हैं। एक गल करा जे जिथे जे तू दुनिया का नूर दुध पाना भांडा 7 बारी मांजे, तो जिथे रब ने रहना भांडा गंदा करी बैठा है। पढ़ पढ़ आलम फाजल होया, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। ते जाजा बनना मंत्र मसीती, कदी मन अपने च वड़िया ही नहीं। तो शैतान ना लड़ना, कदी नफ्स आपने ना लड़िया ही नहीं। आसमानी उड़दियां फाड़ना बोलिया जड़ा विच बैठा नु पड़े। वाह 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 वाह। इधर झूठ बकर फरेब, इनू इनू भांडे नु साफ कर, इहदे अल ध्यान कर। तवज्जो है कि नहीं? वो दूध दे के चला गया, उसने पैसे लिए तो दूध ने मुड़ आख्या वेखे ही पलीता वेखे मेरे भाव विके 200 रुपये किलो। तो जो है कि नहीं, उसने फिर ताना दिया ना। पानी ने कहा अच्छा खामोश रहा। अब अगला मरहला जब शुरू हुआ ना, आपको होता जब दूध ले लेना माए कच्चा नहीं रखती, और कच्चा खराब हो जाता जी। तो जे तुहाडा अकीदा कच्चा होया तो तुसी मिट जाओगे। अकीदे नू काढ़ो, पक्का करो, मजबूत करो, अपने अकीदे पे कायम रहो। कच्चा दूध खराब हो जाता है तो कच्चा अकीदा किवें सही रह जाएगा। मैं उसे काढ़ती हूँ। दूध को जब रखा ना, थले पाथियां ला छड़ियां, थले अग दियां लकड़ां लाइयां, जो दूध नू थले वजा ना सेका, ते दूध च निकली चीक आंदा हाय मैं सड़ गया, हाय मैं मर गया। पानी आंदा नहीं बेलिया, मैं तेनू सड़न नहीं देंगा, अपनी जान कुर्बान कर देंगा। वाह 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 वाह। मुर्शद इंजी दई, मुर्शद तवज्जो रखनी है। मुरीद अगर कामिल हो ना, मुरीद मुर्शद पे जान देने वाला हो, उसका मैं गंदा मंदा तो मेरे तोड़ चढ़ाया है, मुर्शद तेरे तो जान दे देगा। पानी चलने लगा, बाप बन बन के उड़ने लगा, पानी चलता रहा, दूध को बचाता रहा, दूध को बचाता रहा। जब पानी की सांसें टूटने लगी, कहती अच्छा बेलिया मेरा इन्ना ही राबता सी, तू मेरा मोल पाया है, मैं तेरे तो जान कुर्बान कर छड़ी है। दूध ने आख्या ये किवें हो सकता है, तेनू सड़न देवा, दूध ने उबाल खाया, ढक्कन उठा के उधर पिटका, खुद चलती आग में कूद पड़ा, कहा जड़ा मेरे यार नू साड़े। हाय 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 हाय। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए हैदरी। ये मंजर आपने देखा होगा, दूध उबाल खाता है, खुद आग में कूद जाता है। उन्हें कहा मैं आग की बुझा दे। अल्लाह की कसमें एहो जिहा मुर्शद होवे, और जो अग च जाएगा साइयां आपे ही अगे आग फड़। मुर्शद के दरवाजे उत्ते मुहकम लाइए चौका, मुर्शद के दरवाजे उत्ते मुहकम लाइए चौका, नवे नवे ना यार बनाइए वहां लोका। दोस्तों आइए, ये हज़रत गौसे आज़म का आस्ताना है। यकीन करें ये मेरे पीर भाई बैठे हैं। एक ज़माना था, मैं आज बता दूं आपको, अरे कैमरे लाए ने रिकॉर्डिंग ही ना कर लेना, मोड़ पूरी दुनिया जी मशहूर कर देना। एक ज़माना था, मेरी को मुराद थी, मेरी एक बहन थी पुफीजाद बेटी, उसके यहाँ बच्चा पैदा, बेटा नहीं था बेटियाँ थी। उन्हें मुझे कहा दुआ करो, मैं क्या अपने मुर्शद जाके, फिर मैं जनाब दुआ की, अल्लाह ने पुत्र दे छड़िया। तो मैं सुखना महसूस ली, मैं क्या जे अल्लाह मेरी भैन नूं पुत्र देवे तो मैं घुंघरू बन के सरकार दे बूहे ते आवां। मैं फिर समुद्री से चला, समुद्रियों में घुंघरू बने, तो नचदा नचदा मैं शेरगढ़ पड़ गया। वाह वाह वाह। 7 दिन लगे, यकीन करें। मैं बहुत छोटा सा था, बड़ा ही खूबसूरत था, वो ज़माना ऐसा था। तो वो फिर वहाँ से उन्होंने ऐसे रंग लगाए, रंग ऐसे लगे कि मेरा बोलना नहीं बोलता, ये तो बोलता कोई और है। ये बाबा सूफी बरकत साहब की बारगाह में बैठते रहे, उन्होंने रंग दिया, आका
हुसैन अब्बास जो वालिद मोहतरम थे मोहम्मद अब्बास शाह किरमानी इनके, उनकी बारगाह में बैठते रहे, फिर हज़रत ज़ैनुद्दीन गिलानी की बारगाह से। तो ये जो कुछ फैज़ है ये फैज़ान गौसियत माब है, जिसके पास ये टुकड़े हों अल्लाह की कसम उसे दुनिया शिकस्त नहीं दे सकती। इसलिए जहाँ भी आपकी मोहब्बत हो अपने मुर्शिद से ऐसा ताल्लुक़ करें, असी गंदा पानियाँ ते नूर ने नाल जुड़िया रमी, तू वफा करी, तू वफा करी, गौस कबर च भी आ जाएंगे, तू वफादार होएगा, साईं उदन भी ढाल बन के खलोते होंगे। ये छोटी मोटी कमियां हमारे अंदर हैं। नमाज पढ़िया करो, सुस्ती ना करया करो, नमाज पढ़िया करो, कुरान पढ़िया करो, गौस नू मन दो, सच बोलिया करो, 2 नंबरियां छड़ दो, छड़ दो 2 नंबरियां, गौस दे मुरीद हो। फिर 2 नंबरियां किदे लई? औलादा, कोई औलादा शुलादा नहीं बनदियां। मेरी गल सुन, कलियां जाना ही अपना हिसाब आप ही, इसलिए अपना हिसाब खुद देना है। मैं इस धरती पे बैठा हूँ, ये चनाब की धरती है, इधर पीछे जेलम भी बसता है, और इधर चनाब के किनारे पे बैठ के हजरत वो जो हैं अल्लाह मलका उन्होंने हीर लिख दी पीर वारिस शाह साहब ने, उन्होंने एक ऐसा कलाम आपके सामने एक शेर पढ़ के इजाजत मेरी खत्म होगी गल, जो तेरे सारी दुनिया खत्म हो जानी है, मेरी गल सुन, जो रूह निकलनी है ना, सब आपो धाप पै जानी है, कोई तेरा नहीं होना, अपना हिसाब आपे देना है। हर किसी ने अपना हिसाब देना, किसी नहीं होना, जो लैके जाना ही वही बढ़ना ही। लिहाजा 2 नंबरियां उन्नियां करी जिन्हें जवाब दे सके, उन्ने ही पानी पावी जिंदा हिसाब दे लवें, उन्नियां रिश्वतां खाई जिंदे हिसाब दे लवें, उन्नियां 2 नंबरियां करी जिन्ना भार चुक सके। औलाद ने कोई नहीं चुकना, बुढ़ी ने कोई नहीं चुकना, बच्चे कोई नहीं चुकना। तो तेरे नाल होनी है जो तू मरना साईं उस वेले बूहे ते आके बह जाते, छेती करो, ओ यार धुप बड़ी है, किदों नहाना, जे नहाने वाला नहीं, जनाजा पढ़ाओ छेती, हर बंदे नूं फिक्र हुंदी है। पीर वारिस शाह जेड़े जिवें बूहे आ बैठी जंज खेड़ियां दी, अंदर हीर दी होण तैयारियां जी, बूहे आ बैठी जंज खेड़ियां दी, अंदर हीर दी होण तैयारियां जी, ते मल मल नवाउंदियां हीर ताई सईयां चंग सियालां दियां सारियां जी, वारो वारी दिंदियां कंधा डोलड़ी नूं, पैंडे डूंगे ते मंडलां पारियां जी, लै साम हीरे घर सौहरियां दा, जिन्नू बूहे ना ताक ना बारियां जी, तेरी कबर ही लै साम हीरे घर सौहरियां दा, जिन्नू बूहे ना ताक ना बारियां जी। हुणे मुनकर नकीर ने आ जाना ते भुल जानियां चलाकियां सारियां जी। वारिस शाह मियां, वारिस शाह मियां, नमानियां सी कुंजां, उड़ कौनियां साडियां वे वारियां जी। वमा अलैना माशाअल्लाह।